Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, open page number 75, chapter 11, An Angel in White. Children, do you know there are some people who work for only themselves and some people who work for others. Here I read a very noble man who fight to the people of cancer patients. Now let's start the chapter. Most of us lead our lives in the never ending struggle of getting wealthy and going ahead of the others. संसार में कुछ हम लोग में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन संघर्षों से भरा होता है और वो धीरे धीरे बहुत वेल्दी धनी हो जाते हैं और दूसरों से अलग हो जाते हैं. पीपल आर सो इनग्रॉस्ड इन देयर ओन वर्ल्ड और वे लोग अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं that it seems almost impossible for them to understand the condition of others. और उनके लिए दूसरों की हालत को उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो दूसरे की हालत को दूसरे कंडीशन को समझ सके. However, there are few heroes who do not ask for name and fame in return for their. लेकिन दूसरी तरफ संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो हीरो होते हैं और उनको किसी नाम की किसी प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं होती है. वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से दयालुता से करते हैं और इसके बदले में कुछ वो नहीं चाहते हैं. हरक्षण सावला इज़ वन सच बेकन ऑफ who has been working hard to make this world a better place to live in. हरक्षण सावला एक ऐसे ही दयालु रोशनी उम्मीद के प्रकाश हैं जो कि लगातार कठिन परिश्रम करते हैं और जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. नाउ 57 years old सावला हैज़ कम अ लॉन्ग वे. हरक्षण सावला एक 57 ईयर्स के ओल्ड मैन है और उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया. 30 years ago he left his successful business and started caring for cancer patients and their relatives by providing them free food and medicine. और 30 साल पहले उन्होंने अपने एक सफल बिजनेस को, जो कि बहुत सफल बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया और कैंसर पेशेंट और उनके रिश्तेदारों के बारे में केयर करना शुरू कर दिया. उनके बारे में सोचने लगे और उनको फ्री फूड और मेडिसिन यानी कि फ्री में दवाइयाँ और खाना देने लगे. ड्रेस इन अ वाइट कुर्ता पैजामा, और वो हमेशा एक वाइट कलर का कुर्ता और पैजामा पहनते थे. ही कैन बी सीन इन द लेन बिहाइंड मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और वो हमेशा मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास गली में आसपास कहीं खाना बांटते हुए दिखाई देते थे प्रत्येक दिन टू द कैंसर पेशेंट, जो कि कैंसर से का पेशेंट होता था और उनके रिश्तेदार होता था. ही ऑल्सो टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन देयर लाइव्स बाय टॉकिंग टू देम, और वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट और बहुत दिलचस्पी लेते थे उन लोगों से बातचीत करके. उनको बहुत अच्छा लगता था. उनके घाव को वो कम तो नहीं कर सकते थे, बस थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते थे. ऑल दिस स्टार्टेड 3 decades ago when Saula first came face to face with the miseries of the lives of cancer patients. ये करीब 3 decades यानी कि 30 साल पहले जब सावला पहली बार कैंसर पेशेंट के दुख से दुखी हुए, तो उनका सामना जब हुआ तो तब से उन्होंने ये काम करना शुरू किया. ही यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एवरी डे. वो प्रत्येक दिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास खड़े होते थे एंड ऑब्जर्व द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स, और कैंसर पेशेंट को और उनके रिश्तेदारों को बहुत ध्यान से देखते थे. पीपल कमिंग आउट एंड गोइंग इन वॉज पिटिएबल साइट, और जो लोग वहाँ से आते थे वहाँ से जाते थे, यह उनके दुख को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे. यह सब उनके लिए बहुत दुखदायी था. एज ऑल ऑफ देम वर होपलेस एंड टायर्ड फ्रॉम द मेडिकल ऑर्डियल विच, और सभी लोग जो वहाँ से जाते थे वे बहुत होपलेस हो जाते थे, उम्मीद को छोड़ देते थे और मेडिकल के डिफ़िकल्टी से बहुत दुखी और थके हुए महसूस
करते थे। दे हैड टू थ्रो, और जो लोग वहाँ से जाते थे, सावला वॉज मूव्ड बाय देयर पेन्स, सावला को उनके दुख से बहुत दुखी होते थे। मोस्ट ऑफ देम वर वेरी पुअर एंड हैड कम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, उनमें से बहुत लोग बहुत गरीब होते थे और काफ़ी दूर दूर से आए होते थे। दे हैड नो नॉलेज अबाउट द डिसीज़ और इट्स ट्रीटमेंट, और उन लोगों को इस बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता था, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में भी उन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं होता था। पेशेंट नॉट बीइंग एबल टू ईट द स्पाइसी लोकल, और वे लोग लोकल फूड जो वहाँ आसपास मिलता था वो भी खाने में समर्थ नहीं होते थे, क्योंकि वे ऑफ द जो मार्केट में मिलता था वो ऑल्सो एन एडेड प्रॉब्लम, और जो जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। सावला न्यू ही कुड नॉट मेक देयर मिजरी डिसअपियर, सावला जानते थे कि वे उनके दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बट ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स, लेकिन वो चाहते थे कि उनके जीवन में कुछ बदलाव लाएं, कुछ विभिन्नता लाएं। ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड अ हीलिंग टच टू देम, वह उनको एक हीलिंग टच देना चाहते थे, एक सांत्वना देना चाहते थे, सो दैट दे कुड गैदर स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द टेरिबल डिसीज, जिससे उन्हें इस बीमारी से अगेंस्ट लड़ने में उन्हें कुछ मदद मिल सके, कुछ उनमें साहस आ जाए। With that motivation, aim and spirit, he rented out his own business and raised some money. और इस प्रकार इस मोटिवेशन से कुछ उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और कुछ पैसा से वो उन्होंने इस खाना देने का काम शुरू किया। आई स्टार्टेड बाय सर्विंग फूड टू 15 पीपल, मैंने 15 पीपल से खाना देना स्टार्ट किया था। टुडे वी सर्व फूड टू अराउंड 700 पीपल एवरी डे, और आज मैं 700 लोगों को प्रत्येक दिन खाना देता हूँ। वो आगे बताते हैं कि माई पेरेंट्स टॉट मी दैट वी शुड लुक आफ्टर द नीडी पीपल, कि हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को सिखाया है कि हमें हमेशा जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, विदाउट बीइंग सेल्फिश, बिना हमें सेल्फिश हुए बिना, यानी बिना स्वार्थ के हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग, इसी कारण मैं ये सब काम करता हूँ। सो चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।